नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक ही समझिए आप अशुभ योग लेकर, एक दुर्योग लेकर। ऐसा यह योग विलास हानि योग। विलास कहते हैं गृहस्थी को। गृहस्थी यानी विवाह के बाद जो एक लाइफ चलती है, मैरिज लाइफ, उसमें किसी प्रकार की अड़चन आवे तो उसे कहते हैं विलास हानि योग। विलास हानि कहते हैं तो उसी पे आधारित यह योग है। तो जिसकी भी जातक की कुंडली में यह योग बने, उसका गृहस्थी जरूर किसी न किसी खतरे में, यानी स्त्री से उसे दुख अवश्य मिलता होगा। वैसे तो भाई आजकल कुछ लोगों को कमेंट भी आ सकता है कि औरतें को दुख देती है, सभी लोग उनसे परेशान है, तो वो अलग होता है, एक मजाक मस्ती अलग है। किंतु यह योग बने तो ऐसे जातक की स्त्री या तो उसे चीट करती है, या तो छोड़ देती है, या तो उसे मारती पीटती है, उसे मानने वाली नहीं होती, उसकी आज्ञा का पालन करने नहीं वाली होती। कुंडली में यह 4 प्रकार से योग बनता है। आइए एक-एक करके आपको समझावें। दर्शकों, मैं हमेशा एक बात कहते रहता हूँ कि जन्म कुंडली मिलान अवश्य करना चाहिए। आजकल लोग अष्टकूट मिलान करते हैं, कुंडली का मिलान नहीं करते। कुंडली मिलान में यदि पति-पत्नी का लग्न जो है, ये मिल जाए, एक हो जाए, यानी चर हो तो दोनों का चर हो, स्थिर हो तो दोनों का स्थिर हो, ग्रह मैत्री मिल जाए, प्रबल हो, और राशि कूट से भकूट कहते हैं वह मिल जाए, तो फिर शायद शायद कहीं जाकर यह योग न्यून पड़ जाए, कम पड़ जाए, यह योग जो है जातक को परेशान ना करे। किंतु कुंडली ना मिले, अष्टकूट में ग्रह मैत्री और राशि कूट ना मिले, तब यह योग अपना पूरा प्रभाव डालेगा। पहला योग कहता है कि जन्म कुंडली में जो 7वां भाव है, इससे विवाह का विचार किया जाता है, पत्नी का विचार किया जाता है, पति का विचार किया जाता है। यदि इस भाव का स्वामी, जैसे मैंने देखिए मेष लग्न की कुंडली बनाई है और 7 नंबर पति वाले यानी विवाह के भाव में लिखा है। 7 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्र। अब शुक्र इस जन्म कुंडली के विवाह के मालिक हो गए। अब शुक्र जो है इस कुंडली की कहता है कि जो सप्तमेश हो, वह सप्तमेश कुंडली के यदि तीसरी राशि में, भाव भाव नहीं है, राशि की यहाँ बात हो गई कि मिथुन राशि में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो, कन्या, तुला और कुंभ राशि में बैठा हो। वहाँ एक बार सुनिए, जो सप्तमेश हो वह सप्तमेश कुंडली के मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक को स्त्री से दुख मिलता है। समझ चुके होंगे आप। सप्तमेश की बात कर रहा हूँ, जो 7वें भाव का स्वामी हो, कोई भी हो सकता है, सूर्य से शनि पर्यंत कोई भी हो सकता है। वह कुंडली के यहाँ भाव भी नहीं है, राशि में बैठा हो। यह आपकी मिथुन राशि यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ पर भी बन सकती है। उससे नहीं मतलब, सिर्फ कहता है कि जो 7वें भाव का स्वामी हो वह मिथुन राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक को उसके स्त्री से दुख मिलता है। दूसरा सूत्र कहता है यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगल और राहु कुंडली के 7वें भाव में बैठे हों और उनके ऊपर शनि तथा सूर्य की दृष्टि पड़े, तो भी ऐसे जातक को स्त्री से कष्ट मिलता है। अब समझिए, कुंडली का ये 7वां भाव है। यदि यहाँ पर मंगल और राहु बैठ जाए, मंगल और राहु बैठ जाए और इनके ऊपर सीधी दृष्टि, या शनि की जो है 5वीं, माफ कीजिएगा 7वीं, शनि की जो है तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि कही गई है, तो यहाँ पर बैठे शनि तो तीसरी दृष्टि, 4, 5, 6, 7, यहाँ से 7वीं दृष्टि, 8, 9, 10, यहाँ से 10वीं दृष्टि और सूर्य की यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि। इस अनुसार योग बने, यानी मंगल राहु 7वें भाव में बैठे हो, सूर्य शनि लग्न से बैठकर देखते हो, अथवा शनि 10वें भाव में, शनि 5वें भाव में बैठे हो, तब भी ऐसे जातक की स्त्री से उसे दुख मिलता है। दर्शकों, यह दूसरा सूत्र था। इन सूत्रों की पुष्टि कैसे होगी? तो आपके द्वारा होगी। आप लोगों की कुंडली देखते होंगे, अपनी कुंडली देखिए, यदि कुंडली में यह योग बन रहा हो और ये घटना आपके साथ घट रही हो, तो कमेंट में सिर्फ इतना ही कहिए कि सूत्र सही है या गलत है। इन सूत्रों की, भाई देखिए, ऋषि मुनियों ने हमारे इन सूत्रों को दिया है, लिखा है, तो गलत तो हो नहीं सकता। किंतु फिर भी इस कली काल में लोगों को भरोसा दिलाने के लिए आपका एक कमेंट बड़ा ही आवश्यक होता है। तो कमेंट कीजिएगा। तब तक हम बात करें तीसरे सूत्र की। तो तीसरा सूत्र कहता है कि कुंडली के 7वें भाव में राहु या शनि बैठे हो, पापक ग्रह हो गए, तो भी जातक को स्त्री से दुख मिलता है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर भीतर हमने मंगल और शनि राहु को बिठाया था, अब यहाँ से मंगल को हटाकर आप शनि को कर दीजिए। शनि या राहु बैठे हो और किसी की दृष्टि ना हो तो अभी चलेगा, दृष्टि जरूरी नहीं है, सिर्फ शनि और राहु बैठे हो, तब भी ऐसे जातक को उसकी स्त्री से कष्ट मिलता है। अच्छा, एक चीज और, इसी का उल्टा कर दीजिए। यदि ये किसी लड़की की कुंडली हो, स्त्री की कुंडली हो, तब समझिए उसके पति के द्वारा उसे दुख मिलेगा। यह जो मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ग्रह युति हो, यहाँ पर ये ग्रह युति हो, किसी लड़की की कुंडली में यदि यही सारी ग्रह युतियां मिले, महिला की कुंडली में मिले, उसके पति द्वारा उसे दुख मिलता है। पुरुष की कुंडली में बने तो उसकी पत्नी द्वारा उसे दुख मिलता है। और इसी प्रकार आखिरी और जो चौथा सूत्र है वह कहता है कि 7वें भाव का जो स्वामी हो वह पापक ग्रहों के साथ युति करके कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये राशियों का प्रतीक होता है। अब मैंने सिर्फ एक नंबर यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया कि आपको समझ में आवे कौन सा भाव कौन सी राशि होती है। जैसे मैंने यहाँ 6 नंबर लिखा तो ये 6ठा भाव हो गया। यहाँ पर मैंने 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि भी हो गई और 8वां भाव भी हो गया। मैंने यहाँ पर 12 नंबर लिखा तो मीन राशि भी हो गई, 12वां भाव भी हो गया। इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो
कहता है सूत्र की कुंडली के सप्तम भाव में जो राशि बनी हो, उस राशि का स्वामी पापक ग्रहों के साथ, चाहे शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ युति करके कुंडली के छठवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बैठा हो। मन में प्रश्न आएगा, मान लीजिए यहाँ पर शनि की ही राशि बनी हो, तब भी शनि या तो छठे भाव में बैठे हो, आठवें भाव में बैठे हो, 12वें भाव में बैठे हो, कुछ अच्छा फल भी देंगे और विवाह के मामले में आपको नुकसान भी कराएंगे। देर से, सबसे पहली बात, देर से विवाह कराएंगे तो स्त्री से दुख मिलता है। यह कुंडली के 4 सूत्र थे जो कि विलास हानि योग, स्त्री से मिलने वाला दुख होता है, मैरिज लाइफ सही नहीं चलती। दर्शकों, ये सूत्र आपको पता थे कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऐसे सूत्र कैसे लगे और इनमें से कितना आपको सिद्ध लगता है, कितना सही लगता है और कितना जो है गलत लगता है और कौन कौन सा सही है, यह आजमा कर तब कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक डिसलाइक करके ही जाइएगा, इससे भाई हमें भी पता चलता है। डिसलाइक क्यों किया कमेंट में बताइएगा कि पंडित जी ये आपकी वीडियो में कमी है। वैसे तो अभी बहुत सारी कमी है क्योंकि सब कुछ मनी राम का खेल है। खैर थोड़ी वो दूसरी बात है। अभी हाँ, एक चीज और, मैंने जल्द एक वीडियो बनाई थी कि अपनी स्वयं की लग्न पत्री, स्वयं की कुंडली कैसे देखें। उस पर मैंने एक शर्त रखा था 50 लाइक का। 50 लाइक इस वीडियो पर आ जाए तब इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे। अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वो रुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, यूट्यूब उसका इंप्रेशन लोगों को नहीं भेज रहा है। तो उसका लिंक आपको नीचे आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी उस पर लाइक अवश्य करके जाएगा क्योंकि भाई उसका पार्ट 2 जल्दी आवे। मैं बड़ा उत्सुक हूँ लोगों को बताने के लिए। तो बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए। मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।